भी हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले सब कैंडिडेट्स का क्वेश्चन ये होता है कि सर पहले ये बताओ कि इसमें वैकेंसी क्या है। अगर वैकेंसी कम होगी तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, वैकेंसी ज़्यादा होगी तो कंपटीशन कम होगा, तो उतना हार्ड वर्क आपको अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। इसीलिए जो भी कैंडिडेट्स ACC 131 का रिटर्न या फिर ACC 130 का रिटर्न दे चुके हैं और अभी ACC 131 का रिटर्न देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जो वैकेंसीज़ हैं वो कितनी रहने वाली हैं। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ACC एग्ज़ाम कौन देता है। ACC एग्ज़ाम जो इन सर्विस कैंडिडेट्स होते हैं, चाहे आर्मी के कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, एयरफोर्स के कैंडिडेट्स होते हैं या फिर नेवी के कैंडिडेट्स जो कि कैपेबिलिटी रखते हैं टू बिकम एन ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं और वो ACC का एग्ज़ाम देते हैं 10+2 बेसिस पे होता है, जो भी प्रेजेंटली इंडियन एयरफोर्स, आर्मी या फिर नेवी में सर्व कर रहा है, ठीक है, जो कि ऑफिसर के रैंक पे नहीं है, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। और यूनिट से उन्हीं कैंडिडेट्स को भी अलाउ करा जाता है जिनमें कैपेबिलिटी होती है ये चीज़ करने की, ठीक है। अब इसमें प्रोसीजर क्या होता है, पहले नंबर पे आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं फिर उसके बाद में आपका SSB इंटरव्यू होता है, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड है। 5 दिन आपका ये इंटरव्यू चलता है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं मेडिकल्स होते हैं। मेडिकल्स में अगर आप फिट पाए जाते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट रिकमेंडेड, ठीक है। रिकमेंडेड तो ऑब्वियसली आप ऐसे भी हैं बट आपका कंसीडरेशन हो जाएगा मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको जनरल एक चीज़ और बता दूं, अगर लाइफ में एक बार आप SSB देते हैं ना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। डजेंट मैटर कि वेदर यू गेट रिकमेंडेड और नॉट, बिकॉज यू विल गेट टू सी के आप बहुत सारी चीज़ें लाइफ की सीखेंगे। लीडरशिप स्किल्स आप में आएंगे, बिकॉज जर्नी बोलते हैं ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो सेम थ्योरी इज़ एप्लीकेबल हेयर इटसेल्फ। मैं सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में सर्व कर रहे हैं, वंस इन ए लाइफ टाइम प्लीज़ SSB के ज़रूर प्रिपरेशन करें। एक बार SSB देने के लिए जाएं, 5 दिन आप रहेंगे ना, यू विल गेट टू सी कि क्या क्या चीज़ें आपके अंदर हैं, एंड एट द सेम टाइम यू विल गेट टू लर्न थाउजेंड्स ऑफ न्यू थिंग्स, जो कि आपको लाइफ में लीडर ऑब्वियसली बनाएंगी। आपको SSB में या आर्मी में लीडर बनाए ना बनाए, दैट गारंटी आई कांट गिव, बट आपकी लाइफ में आप लीडर बन जाएंगे। आप कमिंग टू द पॉइंट, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं ACC 130 का जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, उसमें 2256 कैंडिडेट्स ने जो था रिटर्न पास हुआ था आउट ऑफ अराउंड 9000 कैंडिडेट्स। 9 to 10,000 कैंडिडेट्स अपेयर करते हैं। नॉर्मली 3000 के लगभग कैंडिडेट्स पास करते हैं। इस बार जो पासिंग रेशियो है वो भी कम कर दी गई है। तो पहला आपको जो पड़ाव है या फिर पहला जो आपका लेवल है वो क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम। तो इसीलिए मैं कंटिन्यूसली इस चीज़ पे गौर कर रहा हूँ कि रिटन एग्ज़ाम की बढ़िया से तैयारी कर लो, बिकॉज आपके पास 1.5 महीना बचा हुआ है। ये 1.5 महीना आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। आपको खुद पता है कि एक बार आप अगर ऑफिसर बन गए इंडियन आर्मी में, यू विल गेट टू सी कि आपकी वो इज़्ज़त आपको यूनिट वाले वैक करेंगे, आपके नियर एंड डियर वंस, आपके रिश्तेदार आपके घर आएंगे, आपको बधाइयाँ मिलेंगी। बट एट द सेम टाइम इफ यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, कितने ताने, कितना कुछ आपको सहने को मिलेगा। और बड़ी चीज़ तो ये है कि एक बार अगर आप ऑफिसर बन जाते हैं तो आपके लाइफ तो बेटर होगी। आपके आगे 3 पीढ़ियों की लाइफ बेटर हो जाएगी, आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो ये चीज़ समझिए कि ये 1.5 महीना जो बचा है ना, इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपकी लाइफ का एक मतलब इम्पॉर्टेंट पहलू जब आपको कोई भी पूछेगा ना कि कौन सा था, यू विल डेफिनेटली टेल दिस इन योर इंटरव्यू। आपके इंटरव्यू जब होंगे, जब आप रिकमेंड होके आ जाएंगे घर, तो आप बोलेंगे कि वो 1.5 महीना जो है वो मैं बोल नहीं सकता, दैट 1.5 month हैज़ चेंज माई लाइफ। तो उस चीज़ को विजुलाइज करो यार, तभी आपको अपने गोल पे वर्क करने के लिए मोटिवेशन आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है। बिकॉज पहला आपका जो कंसिडरेशन होना चाहिए, दैट मस्ट बी टू क्लियर रिटन एग्जामिनेशन एंड दैट आल्सो विद ए गुड रैंकिंग। और गुड रैंकिंग के साथ क्यों होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। और कमिंग स्लाइड में हम ये भी बात करेंगे कि आपके जो 131 के बैच कैंडिडेट्स हैं उनकी वैकेंसीज़ कितनी हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तो मैंने कहा आपको बताया कि ये सिर्फ रिटन की हम बात कर रहे हैं।
इतने कैंडिडेट्स रिटर्न पास करते हैं। फिर उसके बाद में रिटर्न में 2000, 2500, 3000 जितने भी कैंडिडेट्स रिटर्न पास कर देते हैं उन सबको ऑल विल बी कॉल्ड फॉर द एसएसबीज, सबके एसएसबी इंटरव्यूज़ होते हैं। बट इससे पहले एक चीज़ होती है, वो क्या चीज़ होती है कि वाईएलसी कोर्स के लिए भी कुछ कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। टॉप 500 कैंडिडेट्स जिनकी रैंकिंग टॉप 500 में होती है उनको वाईएलसी कोर्स के लिए बुलाया जाता है ओटीए चेन्नई में। तो यहाँ पे ओटीए चेन्नई में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको प्री एसएसबी ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पे आपको कुछ महीनों के लिए रखा जाएगा जिधर आप ऑफिसर्स के साथ रहेंगे, जो कि आप 30-30 हज़ार रुपया अपनी कोचिंग्स पे स्पेंड करते हैं एसएसबी सेंटर्स में ज्वाइन करने का, वो आपको आर्मी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। बट फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, आपको टॉप 500 की रैंकिंग में आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप टॉप 500 की रैंकिंग में आते हैं वेरी इजली यू कैन गो फॉर द वाईएलसी कोर्स। और आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि देखो एसएसबी में क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट होगी, आपका पर्सनैलिटी चेक करेंगे वो, और आपकी पर्सनैलिटी कैसे ग्रूम होती है, जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं उससे आपकी पर्सनैलिटी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वो कैसे, वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। सपोज़ आप ऐसी जगह पे रहते हो जिधर मोस्टली बंदे इंग्लिश बोलते हैं, सो इट इज़ क्वाइट मच ऑब्वियस कि आपको इंग्लिश के लिए हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश बढ़िया ही होगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सेम चीज़ है कि अगर जब आप वहाँ पे कंटिन्यूसली ओटीए चेन्नई में ऑफिसर्स के साथ रहेंगे, एसएसबी की ट्रेनिंग, एसएसबी की तैयारी करेंगे, इट इज़ प्रीटी मच श्योर कि आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपकी लीडरशिप स्किल्स डेफिनेटली जो है आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आप इनकलकेट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, रियलाइज़ करवाना चाहता था कि आपको रिटर्न पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि अब रिटर्न में तो ठीक है, मान के चलिए रिटर्न में भी आपने अच्छी तैयारी करी, एसएसबी में भी आप रिकमेंड हो गए। अब क्या गारंटी है कि आप एसएसबी के बाद में आप जो है इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन ही जाएंगे? तो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर आपने रिटर्न में अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिया होगा, पहली चीज़ अच्छी रैंकिंग होगी, तो वो मार्क्स भी आपके काउंट होंगे। उसके बाद में अगर आप एसएसबी में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसके मार्क्स भी काउंट होंगे। एंड एट द एंड मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में जो टॉप 75 कैंडिडेट्स होंगे उनको आईएमए देहरादून में बुलाया जाएगा। रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया जाएगा। बचे हुए कैंडिडेट्स मेरिट आउट हो जाएंगे और उनको दोबारा से रिटर्न की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये आप खुद सोचिए कि कितना टफेस्ट फेज़ होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, बट देन आल्सो 75 वैकेंसीज पर कोर्स आर देयर इन एवरी एसीसी एंट्री टेकन इन एवरी 6 मंथ। बट आपके लिए यहाँ पे एडवांटेज ये है कि आपको कोई सिविल कैंडिडेट्स के साथ कम्पीट नहीं करना, आपके साथ आपके आर्मी के ही कैंडिडेट्स रहेंगे जिनके साथ आपको कम्पीट करना है, या फिर अपना जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे आप एसएसबी की करेंगे या रिटर्न जो भी A to Z आपका उनके साथ ही रहने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बट अब क्या है, कंपटीशन और ज़्यादा हो गया, क्योंकि पिछली बार भी 161 रिकमेंडेशंस हुई थी, आउट ऑफ विच 75 कैंडिडेट्स एकेडमी में गए, रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मेरिट आउट हो गए और दोबारा एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप ऑफिशियल लेटर भी इसका देख सकते हैं एसीसी का। वैकेंसीज़ पर कोर्स कितनी है? 75 वैकेंसीज़, ट्वाइस ए ईयर, 2 बार एसीसी का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एक जनवरी में होगा, एक जुलाई के महीने में होगा। पहले फरवरी और अगस्त में होता था, अब एक महीना पहले हो गया ये। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी आप देख सकते हैं, 20 से 27 साल की एज, 12वीं पास होने चाहिए, मैरिड हो अनमैरिड हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, 4 साल की ट्रेनिंग आपकी आईएमए देहरादून में होगी। तो इसके लिए आपका जैसे कि फर्स्ट स्टेप अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका ये 1.5 महीना। तो उस 1.5 महीने के लिए एसीसी डिफेंस एकेडमी लेके आया आपका नया एसीसी 131 कैंडिडेट्स के लिए क्रैश कोर्स, जिसमें हम फुल फ्लैश्ड आपको स्टार्टिंग से तैयारी करवाएंगे। शॉर्ट पीडीएफ नोट्स जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको मिलेंगे, जिसमें 1 लाइनर्स एमसीक्यूज़ होंगे सारे टॉपिक से रिलेटेड। ये जो 1 लाइनर्स एंड एमसीक्यूज़ होंगे ये आपको लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए
ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके बाहर आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका सफिशेंट इतना आप स्कोर कर पाएंगे कि आप टॉप 500 की रैंकिंग में आए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी अच्छी रैंकिंग में। बिकॉज़ एक बार जब आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देख के अपने एग्ज़ाम में जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो है बाकी कैंडिडेट से काफ़ी ज़्यादा होगी एंड एट द एंड आप अच्छा स्कोर वहाँ करेंगे, अच्छी रैंकिंग आपकी आएगी। लाइव क्लासेस रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे चलेंगी बिकॉज़ मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं। मॉक टेस्ट रहेंगे, आपके प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे, तो ये सारे आपको फैसिलिटीज़ इस क्रैश कोर्स में मिलेंगी और वो भी काफ़ी ज़्यादा लोएस्ट प्राइस पे आपको मिलने वाली हैं। तो मैं अभी आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 8120745966 इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें और सारी डिटेल्स आपको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे रिगार्डिंग दिस न्यू क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स में आपको अगर एनरोल करना हो तो आप अभी के अभी प्ले स्टोर से ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके कोर्सेज सेक्शन में जाइए या फिर डायरेक्टली ACC डिफेंस एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए। इस तरह से लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी, हैंड रिटन नोट्स, MCQs, वन लाइनर्स, सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। और अगर आपको बुकलेट्स अपने एड्रेस पे चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आपको बुकलेट्स की डिटेल्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।